हे गाइस, दिस इज़ दीपांशु मंगला। वेलकम टू DWD आर्ट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हेयर ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब स्केचिंग में सब लोग फेस डिटेलिंग तो दे सकते हैं, मतलब कई आईज हो गई, नोज हो गई, ये सब कुछ आराम से बन जाता है, मतलब अगर प्रैक्टिस अच्छे से की हुई हो। बट लास्ट में जब बारी आती है हेयर्स की या बियर्ड की, मतलब दाढ़ी की, तो आखिर में लास्ट में ना हम मतलब जल्दी जल्दी से उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा नहीं लगता। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप हम ट्राई कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ को करने का एक अलग तरीका होता है, तो हम अपने हेयर्स को कैसे बनाना है उसका भी मैं आपको अच्छे से डिटेलिंग में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। मतलब हम ओनली 3 पेंसिल की मदद से हम हेयर ड्रॉ कर पाएंगे, वो भी रियलिस्टिक। हाइपर रियलिस्टिक तो नहीं, हाँ रियलिस्टिक कर पाएंगे कि आपको अच्छा लगेगा देखने में। मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ। ये देख, तो इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, बट जब हम बनाएंगे तो आपको पूरी डिटेलिंग के साथ इसमें समझ आ जाएगा कि हाँ, कुछ तो है, कि जो हम ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हम हेयर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले तो मैं आपको टूल्स बता देता हूँ। इसमें हम यूज़ करेंगे 2B पेंसिल, 8B पेंसिल या 6B पेंसिल, या फिर 10B पेंसिल। आप 6B या 8B में दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो और लेंगे एक सिंपल ब्रश, स्मूथ ब्रश, या आप ब्रश नहीं है तो कपड़ा भी ले सकते हो सिंपल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रेफरेंस देखेंगे कि जैसे हमें हेयर्स रेफरेंस में दिखाई दे रहे हैं, हम उसी तरह से अपने पेपर पे इसको ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड। सबसे पहले हम आउटलाइन ही ड्रॉ करेंगे। तो आउटलाइन ड्रॉ करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि पेंसिल हमेशा शार्प हो और पेंसिल का मीडियम मतलब यूनिफॉर्म हो, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना बस, जो शुरू से हम जानते हैं। तो चलिए जल्दी से आउटलाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, आउटलाइन अच्छी बनेगी तो हमारा जो आगे का स्टेप है वो भी मतलब एकदम परफेक्ट बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग अच्छी हो तो एंडिंग हमेशा अच्छी ही होती है। तो ये आउटलाइन ड्रॉ होने के बाद हमें कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो दोस्तों देखो, पहला स्टेप ये है कि हमें जो जो रेफरेंस में दिखाई दे रहा है ना, जैसी हमें शेप दिखाई दे रही है, हमें वैसे ही 2B पेंसिल से अपनी आउटलाइन में ऐड करनी पड़ेगी। मतलब जिस स्टाइल के हेयर हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब करली हो या स्ट्रेट हो, हमें वैसे ही मतलब अपने आउटलाइन में इसको ऐड करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे हेयर्स में थिकनेस है या ब्राइटनेस है वो आराम से अपने फर्स्ट स्टेप के ज़रिए ही बाहर आ सकती है। तो जल्दी से इसको भी कवर कर लेते हैं। ध्यान रखना कि पेंसिल हमेशा शार्प हो और एक ही मीडियम पे इसको यूज़ किया जाए, क्योंकि अब बाद में आपको इरेज करना पड़ेगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है इरेज करने में। बस हमें ध्यान रखना है कि मतलब जैसे हमें आम देखते आए हैं कि बाल हमेशा पतले ही होते हैं, जो नीचे वाले बाल हमें दिखाई थे वो पतले ही होते हैं, हम बालों के जैसे ही इस पेंसिल को यूज़ करना पड़ेगा कि शेप लगे कि बाल ड्रॉ हो रहे हैं। मतलब पेंसिल को एक पॉइंट पे कसकर पकड़कर एक पॉइंट पर छोड़ देना, हेयर ड्रॉ करने का यही फंडा होता है। और जो हमारे बी सेंटर वाला पोर्शन होगा उसमें हम डार्कनेस ऐड करने के लिए डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे। फ़िलहाल तो हम लाइट पेंसिल इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, लाइटनेस ऐड करनी पड़ेगी हमें अपने हेयर्स में, तो हम इसीलिए ये लाइट पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। तो ये लगभग पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये देखो, ये कवर हो गए हैं हेयर हमारे 2B पेंसिल से। अब हम इसमें डार्कनेस ऐड करेंगे। तो दोस्तों सेकंड स्टेप ये है कि हमें इसमें डार्कनेस ऐड करनी पड़ेगी। मतलब लाइटनेस तो हमने ऐड कर दी, और जो बाकी का पोर्शन रह गया है बालों में, अब हम उसमें डार्कनेस ऐड करेंगे। डार्कनेस ऐड करने के लिए मैं 4B पेंसिल ले रहा हूँ, आप 6B भी ले सकते, सॉरी 8B पेंसिल ले रहा हूँ, आप 6B भी ले सकते हो। बस ध्यान रखना कि जो हमारी पेंसिल है ये वाली सेकंड स्टेप में, वो
टू बी से जो पहले यूज़ की थी पेंसिल उससे थोड़ी डार्क हो, ताकि जो हमारे बीच में पोर्शन रह गए हैं बाकी, जिससे हमारे बालों में डार्कनेस ऐड होगी, वो आसानी से दिखाई दे। देखो जैसे हम इसमें जो जो पोर्शन हमारा बच गया था या खाली पड़ा था, हम उसमें डार्कनेस ऐड कर देंगे, जिससे हमारे बालों में शेप आ जाएगी। बस शेडिंग का बस एक ही फंडा होता है, मतलब डार्कनेस से लाइटनेस की ओर, अगर पेंसिल शेडिंग में देखना हो तो। मतलब हर शेडिंग में यही फंडा यूज़ होता है, डार्कनेस से लाइटनेस की ओर जाना। तो चलिए जल्दी से इसको हम, जैसे जैसे हमें दिखाई दे रहा है जो पोर्शन बाकी रह गया है, उसको भी हम जल्दी जल्दी से अब कवर कर लेते हैं अपनी 8B पेंसिल से। तो दोस्तों हेयर ड्रॉ करते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि जो एंडिंग पॉइंट है ना हमारे हेयर के, जो मतलब जहाँ से बाल स्टार्ट होंगे या जहाँ से ख़त्म होंगे, तो वो वाला पोर्शन डार्क रखना, क्योंकि बाल को अगर उठा हुआ दिखाना है या बाल को स्टैंड अप में दिखाना है, तो ये हमें बात ज़रूरी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग वाला पोर्शन हो वो हमेशा डार्क हो, और बीच वाला जो पोर्शन होगा जहाँ से हम बोलते हैं पफ, पफ निकला हो जहाँ से, वो हमेशा लाइट होना चाहिए, ताकि बालों में जब लाइट पड़ती है तो हमारे वो वाला पोर्शन ही ज़्यादा चमकता है। तो हम वैसा ही इसको ड्रॉ करेंगे, क्योंकि रेफरेंस में भी हमें यही दिखाई देगा आम तौर पे। तो चलिए अब इसको भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों सेकंड स्टेप तो हमारा कंप्लीट है। अब थर्ड स्टेप ये है कि हमें लेनी पड़ेगी 10B पेंसिल, जो सबसे डार्क वाली होती है, और जो बाकी के जो पोर्शन रह गए हैं, मतलब जो एंडिंग वाले पोर्शन है हमारे हेयर में, हम उसको और थोड़ा डार्क कर देंगे, ताकि बालों में जो 3D जो टेक्सचर है वो बाहर आए एकदम से। तो ये देखो मैं एंडिंग वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ही हमारे बालों का डिज़ाइन निकलेगा, हमारे बालों में जो स्ट्रेंथ होती है वो पता चलेगी। तो आप देख सकते हो कि जो मतलब शेप होनी चाहिए असली बालों की, वो धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है, सिर्फ ओनली 3 पेंसिल का यूज़ करके। बस ध्यान हमें ये रखना पड़ेगा कि पेंसिल हमेशा शार्प होनी चाहिए। पेंसिल शार्प होगी तो इसमें शेडिंग भी शार्प यूज़ होगी और अच्छी लगेगी देखने में। तो जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। दोस्तों फ़िलहाल तो हमारा मतलब जो स्केच है वो एंडिंग पोर्शन पे पहुंच चुका है। तो ये हो गए हैं हमारे बाल एकदम रेडी। अब हम इसमें स्मूथनेस ऐड करने के लिए ब्रश यूज़ करेंगे। कोई भी स्मूथ ब्रश आप ले सकते हो। अगर ब्रश नहीं है तो कोई आप सॉफ्ट या कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हो, उससे आप आसानी से इसमें मर्जिंग या ब्लेंडिंग आराम से कर सकते हो। या पेपर स्टम्प भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ब्रश से हमें ये है कि हमें जैसे बाल चाहिए, जैसी हमारे बालों में थिकनेस चाहिए, जो शेप चाहिए, वो आराम से मर्ज हो जाएगी, और जो लाइट एरियाज़ हैं हम उसको भी कवर कर लेंगे। बस ध्यान रखना कि जो एंडिंग वाला पोर्शन है वो एकदम स्किन के साथ अटैच्ड हो जाए। तो दोस्तों हेयर हो गए बिल्कुल रेडी। आप देख रहे हो कितनी अच्छी शेप, मतलब पूरी हेयर जैसी आ गई है। अब हम बियर्ड में भी यही फंडा यूज़ करेंगे। मतलब सबसे पहले आउटलाइन करेंगे कोई HB या 2B पेंसिल से। तो चलिए जल्दी से आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों आउटलाइन ड्रॉ होने के बाद हम फिर से वही स्टेप यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपनी 2B पेंसिल से, इसमें जो हमारी बियर्ड की शेप है हम उसको ड्रॉ करेंगे। बट हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हमें बियर्ड में मतलब एक एक बाल का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से ख़त्म हो रहा है। अगर बियर्ड छोटी है तो हमें छोटे छोटे स्ट्रोक यूज़ करने पड़ेंगे पेंसिल से। अगर बियर्ड लंबी है तो हमें लंबे लंबे यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे हेयर में यूज़ किए हैं। यहाँ पर बाल मतलब जो मूँछों के बाल है वो थोड़े थोड़े लंबे हैं, और जो दाढ़ी वाला पोर्शन है वो वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हम तो बस इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी हमने जैसे शेप हमने बालों में यूज़ की वैसे ही हम शेप अपनी बियर्ड में यूज़ करेंगे। तो जल्दी से हम इसको भी कवर कर लेते हैं। मैंने क्या कहा था कि बस हमें बालों की शेप का ध्यान रखना है कि कैसी है, छोटी है, लंबी है, कर्ली है, वैसे मतलब जैसी शेप हमें रेफरेंस में दिखाई देगी हम वैसे ही इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये पूरा ड्रॉ होकर कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो गाइज़ अब बारी है सेकंड स्टेप की।
मतलब हमारे सेकंड स्टेप में हम ऐड करेंगे डार्कनेस। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 8B पेंसिल, जैसे हमने हेयर में यूज़ की थी। मतलब कोई मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप आराम से प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आप आराम से, जैसे हमने हेयर ड्रॉ किए, आप वैसे ही बियर्ड भी यूज ड्रॉ कर सकते हो। मतलब मुझे स्केचिंग में सबसे इजी पार्ट यही लगता है। तो दोस्तों ये तो कवर हो चुका है दाढ़ी वाला पोर्शन। अब हम फिर से थर्ड स्टेप में डार्कनेस सेट करेंगे 10B पेंसिल से। मतलब अब हम इसमें दाढ़ी में मेहंदी लगाएंगे। नहीं नहीं, मतलब अब हम इसमें डार्कनेस ही ऐड करेंगे। जो एंड वाला पोर्शन रह चुका है, या जो लाइटनेस थोड़ी थोड़ी रह जाएगी, अब हम 10B पेंसिल से इसको पूरा कवर कर लेंगे। ये लास्ट स्टेप होगा हमारी पेंसिल यूजिंग का। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों अब शेडिंग का जो लास्ट पोर्शन है वो है स्मूथनेस। अब हम स्मूथनेस ऐड करेंगे अपने ब्रश से। तो मतलब देखो, जहाँ जहाँ लाइट एरियाज़ हैं मैं वहीं वहीं बेड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब वहीं वहीं बेड पे मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ताकि जो थोड़े थोड़े लाइट एरियाज़ रह गए हैं वो कवर हो जाएं, मिक्सअप हो जाएं, जैसे हमने हेयर में यूज़ किया था। और जो एंडिंग वाला पोर्शन है, हमारी स्किन से अटैच्ड बाल होते हैं, हम उसको भी वहाँ से कवर कर देंगे। तो देखिए, आप खुद देख रहे हो कि कितना रियलिज्म आ चुका है हमारे हेयर्स में। सिर्फ 3 पेंसिल का यूज़ हुआ है और एक ब्रश का यूज़ हुआ है। तो ये तो पूरी मतलब रियल वाली दाढ़ी लग रही है, तो ऋतिक रोशन की दाढ़ी लग रही है। मतलब आप फेस देखोगे, टेक्सचर तो। अब हम लास्ट में इसको जहाँ जहाँ हमें पतले बाल चाहिए, लाइट हेयर चाहिए, वो भी हम ड्रॉ कर लेंगे पेंसिल से। दोस्तों आखिर में जहाँ जहाँ लाइटनेस हमें दिखानी है, या थोड़ा थोड़ा लाइटनेस चाहिए, तो उसके लिए हम इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से हम रब कर लेंगे। तो ये तो हमारे हेयर ड्रॉ हो चुके हैं। हेयर के साथ बियर्ड भी ड्रॉ हो चुकी है। आप देख रहे हो खुद कि मतलब ऋतिक रोशन की दाढ़ी और ऋतिक रोशन के बाल ही लग रहे हैं एकदम। तो अगले ट्यूटोरियल में हम इसके आप इसको मतलब ये पूरा पोर्ट्रेट कंप्लीट कर देंगे। तो ये हम 3 पेंसिल की मदद से हमने पूरा हेयर और बियर्ड ड्रॉ कर ली है। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ड्रॉ कर पाओगे। तो दोस्तों ये हो गए हमारे हेयर्स और बियर्ड कंप्लीट, ओनली 3 पेंसिल की मदद से। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने जाना कि कैसे हम बना सकते हैं अपने हेयर्स को रियलिस्टिक वे में। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और अगर कोई मन में डाउट्स हो या कुछ कोई क्वेश्चंस हो, आप मुझे आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ज़्यादा ज़्यादा मैं आपको यही कहूँगा कि प्रैक्टिस करते रहो। और अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके स्केच या आपके आर्ट वर्क्स में सुधार अपने आप आ जाएंगे। मतलब ये जो हमारा आर्ट वर्क है ना, ये एक तरह की अप्लाइड साइंस है जो जब तक आप खुद नहीं करोगे, इसे खुद ट्राई नहीं करोगे या प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक ये मतलब अपनी सक्सेस नहीं दिखा पाएगी। तो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे घर में। और अगर किसी को कोई बिगिनर हो या कोई बच्चा हो, आप कोई भी डाउट्स हो मन में, तो आप मुझे आसानी से पूछ सकते हैं। अपने बच्चों को दिखाओ ये वीडियोस, ताकि वो अच्छे से अच्छी चीज़ें सीख सकें और अपनी जो हॉबी है, अपनी ड्राइंग आर्ट वर्क्स है, उनको इम्प्रूव कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।